हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्दी शो। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर पंकज जुड़े हैं। पंकज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इनके पास करीब 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। इनके साथ हम आयुर्वेदिक दिनचर्या पे बात करेंगे। देखिए, जैसे जैसे आजकल लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, तो एक आयुर्वेदिक दिनचर्या को फॉलो करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आप छोड़ सकते हैं। सो पंकज भैया, सबसे पहले आप अपने अपने बारे में ऑडियंस को बता दीजिए। नमस्कार, मैं वैद्य पंकज सिंह, वैद्य अर्थात डॉक्टर, जिसे हर कोई जानता है। हम आयुर्वेद में वैद्य सबसे संबोधित करते हैं। तो मैं एक आयुर्वेदा का स्टूडेंट हूँ एज अ वैद्य। मैं आयुर्वेदा प्रेमी या फिर जो भी बोलें, साइंस से बहुत प्यार करने वाला, आयुर्वेदा को मानने वाला, आयुर्वेदा लाइफस्टाइल को जीने वाला। तो कुछ इस प्रकार से मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे लोग आयुर्वेदा को लेकर आगे बढ़ें। मैं प्रॉपर भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और मैं अभी आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ जो कि अध्ययनरत हूँ। और आप अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हो? जी जी, मैं पिछले 3 साल से धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके। तो ब्रदर, ऐसे देखा जाए तो लोगों के लाइफस्टाइल में मतलब कमी होने की वजह से, फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करने की वजह से और हमारे आयुर्वेदिक दिनचर्या को नहीं फॉलो करने की वजह से काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिजीज को देखने मिल रहा है। जी जी। तो इस दिनचर्या होता क्या है, और अगर आपको लोगों को ये बताना हो तो आप इसे कैसे बताओगे, ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि दिनचर्या होता क्या है। प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या। हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक आता है कि प्रतिदिनम कर्तव्यम चर्या दिनचर्या, मतलब प्रतिदिन हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमारा दिनचर्या कहलाता है। हमारे सुबह से लेकर रात तक का जो रूटीन होता है डेली, वो दिनचर्या कहलाता है। हमें कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए दिनचर्या को। जैसे हम सुबह से अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, मतलब हम जब भी सुबह उठते हैं तब से लेकर फिर जब हम रात को सोने जाते हैं, वो जो पूरा हमारा शेड्यूल होता है वो दिनचर्या कहलाता है। और ये दिनचर्या इतना ज़रूरी क्यों है लोगों के लिए? देखिए, दिनचर्या का इम्पोर्टेंस तो अगर मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहूँ तो कम से कम इसके लिए 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। बट मैं ये समझाना चाहूँगा, आजकल हम लोग देख रहे हैं जो लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़, जैसा कि आपने पहले बोला, ये हो रही हैं। तो इसको हमें रोकने के लिए और जो हमारे पहले जो पूर्वज कह के जा चुके हैं कि हमें सुबह उठना चाहिए, नित्य हमें सुबह उठने के बाद पानी पीना चाहिए, जिसे उषापान कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके बाद हमें दंत धावन या फिर मल त्याग की प्रक्रिया करनी चाहिए। ऐसे प्रकार के 15-16 जो कर्म हैं जिसे हम मतलब क्रमबद्ध रूप से करते हैं। अगर ये हम डेली रूटीन में करें तो हम आने वाले जो टाइम है या जो अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें हम बीमार नहीं होंगे। बीमार मतलब ये नहीं कि हम केवल एक तरह से बीमार फिजिकली, बीमारी का मतलब है फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। 3 टाइप से बीमारी की मैं बात करूँगा, क्यों तो इन सब चीज़ में हम अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे। जो एक मॉडर्न इरा जो चल रहा है उसमें हम सबके साथ एक रफ्तार से हम अपने आप को तेज़ी से बढ़ाते जाएंगे। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। हम आगे जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसमें जानेंगे कि दिनचर्या में होता क्या क्या है, जैसे आयुर्वेदा के हिसाब से। तब हम एक ब्रॉड तरीके से इसको जानने की कोशिश करेंगे कि दिनचर्या केवल उसकी डेफिनेशन तक ही सीमित नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं जो अगर हम डेली करें, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को अपने डेली लाइफ में ऐड कर लें तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम ना करते हुए अपने लाइफ को, अपने डेली रूटीन को बहुत अच्छा कर सकते हैं और हम बीमारियों से बच सकते हैं। बेसिकली दिनचर्या इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें, अगर हम इसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमें कई सारी बीमारियों से बचा सकता है। जी बिल्कुल, यस। भैया, आपने भी ये बताया कि दिनचर्या लोगों के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा दिनचर्या सुबह से स्टार्ट होता है, तो आप ये बताइए कि लोगों को उठने के साथ मतलब क्या करना चाहिए जिससे वो एक आयुर्वेदिक दिनचर्या को फॉलो कर सकें। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बता चुका था कि दिनचर्या मतलब प्रतिदिन जो हम कार्य कर रहे हैं वो है। सुबह से लेकर रात तक जब हम सो रहे हैं, जो एक रूटीन होता है वो दिनचर्या कहलाता है। तो सबसे पहले बेसिकली हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर देखते हैं तो दिनचर्या हमारा स्टार्ट होता है ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त, जैसे कि हमारे पूर्वज और हमारे संहिताओं में है ना, ये चीज़ का मेंशन है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 से 6 का जो एक हम अप्रॉक्स टाइम लेते हैं,
तो वो जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अगर हम इसमें उठते हैं तो हमें एक फ्रेश एयर मिलता है, एक क्लीन एटमॉस्फेयर मिलता है जो हमको बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखने में मदद करता है, हमें एक्टिव रखता है, ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है। उसके बाद हमें करना क्या चाहिए, मैं इन चीज़ों पे डिस्कस करूँगा जो टॉपिक्स है दिनचर्या के। तो जैसे हो गया ब्रह्म मुहूर्त, सबसे पहले कि हमें इस टाइम पे उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए मल मूत्र का त्याग। उसके पश्चात, उससे पहले हमें ऊर्जापान अर्थात थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। उसके पश्चात हमें मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। मल मूत्र के त्याग के पश्चात हमें आचमन, जिसे हम बोलेंगे गार्गलिंग करना, हमें करना चाहिए। उसके पश्चात हमें दातून, जिसे हम ब्रश कहते हैं, ब्रश करना चाहिए। इनका सबका साइंटिफिक एक रीज़न है कि हमें क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग और जो हमारे संहिता है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, इन सब में इन सब चीज़ों का वर्णन है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे, अगर जो इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अगर पढ़ना चाहें तो। दंत धावन के बाद होता है जिह्वा निर्लेखन, जिसे हम बोलते हैं जिह्वी करना। उसके बाद बोलते हैं अंजन। अंजन मतलब जो आँख होते हैं उनमें मैं काजल का धारण करना, जिससे हमें नेत्र के रोग नहीं होते, विकार उत्पन्न नहीं होते। उसके पश्चात होता है नस्य। नस्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम नासा मार्ग के द्वारा तेल, घृत आदि चीज़ों को नासा मार्ग के द्वारा 2-2 बूंद डालते हैं, जिससे हमारे ऊर्ध्व जत्रुगर विकार अर्थात जो क्लेविकल बोन है, इससे ऊपर जितने भी बीमारियां होती हैं वो नहीं होती अगर इसका हम नित्य प्रयोग करते हैं तो। उसके पश्चात होता है गंडूस। गंडूस जिसे हम बोलते हैं कि ऑयल पुलिंग मेथड, जिसे बोलते हैं, है ना, ऑयल पुलिंग मेथड आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। और अभी ये कोविड-19 के टाइम से बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है इस चीज़ का, जिसे हम ऑयल पुलिंग मेथड बोलते हैं। आजकल तो नामी कंपनियों ने अपना ये सब चीज़ स्टार्ट कर दिया है, कुछ गार्गलिंग टाइप का ले आते हैं वो। तो ये सब चीज़ हमें बहुत पहले से बताया जा चुका है हमारे संहिताओं में, जैसा कि अष्टांग हृदय, चरक संहिता, इन सब चीज़ में आपको इन सब चीज़ों का वर्णन मिल जाएगा। तो गंडूस हम करते क्या है कि हम या तो गर्म जल का या फिर अकॉर्डिंग टू व्याधि हम अपने मुखमंडल में मतलब कुछ इस प्रकार से धारण करते हैं, जिसे हम अपने मुंह में चला भी नहीं सकते। तो इससे हमारे मुखमंडल में जितने भी बीमारियां होती हैं वो सही होता है। एक होता है कवल। कवल मतलब जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में कुल्ला करना, ये हर कोई जानता है, जिसे हम बोलते हैं कुल्ला करना। तो हम पानी की कुछ मात्रा या फिर मेडिसिन या फिर मेडिकेटेड क्वाथ की कुछ मात्रा को लेकर कुछ टाइम तक कुल्ला करते हैं, जिससे हमारे जिह्वा में या फिर मुखमंडल में दुर्गंध से संबंधित या फिर मुख से संबंधित जितनी भी व्याधियाँ उस सब में निजात मिलता है, अर्थात बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है हमें। उसके पश्चात आता है धूमपान। धूमपान जिसे हम बोलते हैं मेडिकेटेड स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब ये नहीं कि हम इसे सिगरेट या फिर और किसी हानिकारक चीज़ों से रिलेट ना करें। धूमपान मतलब होता है मेडिकेटेड स्मोकिंग, जिसे हम मुख मार्ग से लेते हैं और नासा मार्ग से छोड़ते हैं। इसमें कुछ मेडिसिनल प्लांट का यूज होता है और नासा मार्ग से, जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है, जैसे हरिद्रा जो कि एंटीबायोटिक होता है, अपन घी का यूज़ करते हैं, वचा जो कि एक द्रव है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके एक कुछ सिगरेट नुमा आकृति या फिर एक जिसे हम धूम नेत्र बोलते हैं, उस पे जला के हम इसका धूमपान करते हैं, अर्थात हम इसको अंदर लेते हैं। मुख के द्वारा लेना होता है और इसे हम नाक के द्वारा या फिर, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे धूमपान की, तो ये एक मेडिकेटेड स्मोकिंग है जिसे हम मुख मार्ग से लेते हैं और नासा मार्ग, दोनों मार्ग से लेते हैं, लेकिन हमें छोड़ना होता है केवल मुख मार्ग से। ये हम जब हमारे गले में कफ जिसे आम भाषा में हर कोई जानता है, कफ, ये जिसे हम बलगम भी बोल सकते हैं, जब इसकी बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाती है, या फिर हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत जिसे हम क्लेविकल बोलते हैं, क्लेविकल बोन से ऊपर के रीजन पे जितनी भी व्याधियाँ होती हैं, या फिर ऐसा बोले कि हम बालों का पकना या फिर बालों के झड़ना, ऐसी कंडीशन में हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारे इसका नित्य यूज़ करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम बोलते हैं तांबुल जिसे हम बोलते हैं पान आम भाषा में। तो इसका सेवन हमारे नित्य रूप से करने से हमारे मुखमंडल में मुख के दुर्गंध से बहुत ज़्यादा निजात मिलता है।
और बहुत से चीज़ों में लाभदायक होता है। इसके पश्चात अभ्यंग, अभ्यंग जिसे हम बोलते हैं ऑयल मसाज नॉर्मल। तो हमें सबसे डेली हमें ऑयल मसाज करना चाहिए, जिससे ऑयल मसाज करने से फ़ायदा ये होते हैं, जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में अभ्यंग बोलते हैं। तो इससे लाभ ये होता है कि हमारे शरीर की जितनी थकान होती है, जिसे हम जरा बोलते हैं, श्रम बोलते हैं, इन सब चीज़ का नाश करते हैं। जरा मतलब होते अर्ली एजिंग, जिससे जैसे हम बोलते हैं कि बहुत जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। तो ऐसी कंडीशंस में हम अगर डेली अपने बॉडी में ऑयल का मसाज करते हैं तो हमें बुढ़ापे से और थकान से बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके पश्चात सर वो व्याधि के अकॉर्डिंग, अगर हमें कुछ व्याधि जैसे कि हमारे हाथ पैर में दर्द हो रहा है या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, तो हम सहचरादी तेल, धन्वंतरि तेल या फिर महानारायण तेल, ऐसे तेलों का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल अभ्यंग करना है, जिसे हम ऑयल मसाज कहते हैं, तो हम तिल तेल या फिर सरसों के तेल या नारियल के तेल, इन तेलों का यूज़ हम डेली नित्य रूप से कर सकते हैं जी। उसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं। तो हमें डेली रूटीन में अपने व्यायाम को शामिल ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम हो, जिसे हम कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमिका या फिर और भी भस्त्रिका, या फिर जो जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं, जिसे हम श्वास काश से रिलेटेड व्याधियों के लिए यूज़ करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत से जो भी व्यायाम हैं जिसे हम पर्टिकुलर व्याधियों को लेकर यूज़ करते हैं। पवन मुक्तासन हो गया, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम समस्या हो तो हम इनका सूर्य नमस्कार, जो कि सबसे अच्छा व्यायाम है, इसे अगर हम नित्य रूप से करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो इन सब चीज़ का हमें डेली नित्य रूप से यूज़ करना चाहिए। उसके पश्चात उद्वर्तन कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्राई पाउडर मसाज। उद्वर्तन इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जी। उद्वर्तन एक ऐसी कंडीशन है जब अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मोटापा से ग्रसित हो रही है, आपके बॉडी में फ़ैट की कंडीशन बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर आपके चेहरे पे या फिर बॉडी पे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है सनलाइट की वजह से, या फिर ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसके वजह से आपको स्किन के डिसीज़ेज़ हो रहे हैं। इस कंडीशन में हम उद्वर्तन जिसे हम ड्राई पाउडर मसाज बोलते हैं, जिसमें हम औषधि के चूर्णों का यूज़ करते हैं इस मसाज को करने के लिए, जो कि एकदम से सूक्ष्म होता है और सूखा होता है, जिसे हम ड्राई पाउडर बोलते हैं। उसको हम प्रतिलोम गति मतलब कि जो हमारे रोम हैं उसके विपरीत गति से हमें इसका घर्षण करना होता है शरीर में, इसे हम बोलते हैं प्रतिलोम गति। तो इस प्रकार से घर्षण कर जी, मतलब स्किन के पोर्स जो है उसके मतलब अपोजिट साइड से इसमें अपोजिट साइड जी जी बिल्कुल। तो अपोजिट डायरेक्शन पे हमको मसाज करना होता है, जिससे जो फैट होता है बॉडी का वो डिज़ोल्व होता है, जिसे हम मोटापा बोलते हैं, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद है ये। और अगर आपको टैनिंग की शिकायत है या फिर आपका फेस में ग्लो लाना है तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। उसके पश्चात आता है स्नान जो कि हमें डेली नित्य रूप से करना चाहिए। हमें स्नान के लिए बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे जल का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें शीतोष्ण तेल मतलब एक शीतोष्ण जल अर्थात नॉर्मल पानी का यूज़ करना चाहिए नहाने के लिए। जब हम नहा रहे तो मदमस्त हाथी की तरह, जैसे कि हमारी संहिताओं में वर्णन है कि मदमस्त हाथी की तरह नहाना चाहिए, मतलब पानी की फिक्र ना करते हुए बहुत ज़्यादा पानी का भी यूज़ नहीं करना, परंतु ये भी नहीं कि एकदम से कम पानी से भी नहाएं हम। एक पर्याप्त पानी होना चाहिए जिससे हम आराम से अपने शरीर को स्वच्छ रख सकें और स्नान कर सकें। हमें गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल अपने सर से नहीं करना है, हम गले के नीचे के रीजन से ही गर्म पानी से नहाएं। हम सर वाले रीजन से या फिर बालों में गर्म पानी का यूज़ ना करें। अगर हम ऐसी कंडीशन अगर कभी हमारे सामने आती है और हम गर्म पानी का यूज़ अपने बालों को धुलने के लिए करते हैं, तो होता क्या है, जो नेचुरल ऑयल होता है हेयर का वो ख़त्म हो जाता है, जिससे हमें हेयर लॉस या फिर हेयर फॉल या फिर स्कैल्प में प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, स्कैल्प में प्रॉब्लम होता है और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और भी बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड डिसीजेज़ होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। एक नॉर्मल पानी का यूज़ करना है और बहुत अच्छे तरीके से
साबुन के मदद से या फिर जो भी आप यूज़ करते हैं उसके मदद से शरीर को एकदम से स्वच्छ रूप से धुल के हमें नहाना चाहिए। ओके। जी। उसके बाद आता है भोजन। हमेशा नहाने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। नहाने के पश्चात क्या होता है कि हमारे जो अग्नि होती है, जिसे हम कोष्ठ अग्नि बोलते हैं, जो हमारे भोजन का पाक करती है अर्थात पाचन करती है, वो प्रदीप्त हो जाती है। प्रदीप्त हो जाती है मतलब भूख बढ़ जाती है, हम ऐसा कुछ कहेंगे। इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या फिर संहिताओं में जो हमारी पवित्र ग्रंथ हैं और बुक्स हैं, उनमें हमेशा मेंशन है कि हम भोजन के पश्चात ही नहाने के पश्चात ही हमें भोजन करना चाहिए। इससे क्या होता है, वह भोजन हमारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से लगता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो जठर अग्नि होती है बहुत प्रदीप्त होती है, मतलब हाँ। एकदम से हमारे जो भूख का लेवल होता है बहुत अच्छा होता है। जो हम कैसा भी खाना खाएं, डाइजेस्टिव जनरल फायर। डाइजेस्टिव फायर हम इस चीज़ से बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव फायर। जी। उसके पश्चात हमें सद्व्रत का पालन करना चाहिए। जैसा कि हमने भोजन पश्चात हमको और क्या करना चाहिए डेली, जैसे उसके पास अपने जो कर्म है आपका, भोजन करने के पश्चात आप अपने कर्म स्थल पे जाइए। अगर आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप उसके प्रति ईमानदार रहिए, उस कर्म को पूरी ईमानदारी से करिए। किसी का मतलब बहुत ज़्यादा बुरा मत करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, किसी का बुरा ही नहीं करना चाहिए अपने। हाँ, और ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जिसे हम सद्व्रत बोलते हैं आयुर्वेद में। तो इन सब चीज़ का पालन करना चाहिए। और उसके पश्चात हमें काल स्मृति विचार करना चाहिए। काल स्मृति विचार मतलब हमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी चाहिए कि अब इसके बाद हम क्या करेंगे। और हमें ये करना चाहिए कि हमें दिन भर में एक चीज़ को समराइज़ करना चाहिए कि आज हमने किया क्या है, हमसे मिस्टेक्स क्या हुई है, हमने आज अच्छा क्या किया। अगर अच्छा किया तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि हाँ, मैं ऐसे ही अच्छा काम करूँगा। अगर आपने कोई गलत काम किया या फिर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई तो आप कोशिश करिए कि उस चीज़ को दोबारा ना दोहराएं, उस मिस्टेक्स को, और अपने आप को उस चीज़ में परफेक्शन लाने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ हमें डेली करना चाहिए, जिससे हमें अपने आप को सुधारने में, अपने डेली रूटीन को सही करने में, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सके।